Hello bachcho, let's see this question and the question says for the cell Zn to Zn2 plus Mx plus to M, different half cells and their standard electrode potentials are given below. तो बच्चों यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक सेल दिया गया है, ठीक है, और इस सेल में जो ये मेटल है Mx प्लस से M में चेंज हो रहा है, मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है। इसमें कोई भी इन चारों में से ये मतलब चारों ही मेटल लग भी सकते हैं और हो सकता है नहीं भी लग सकते। बट हमें क्वेश्चन में क्या बताना है, मतलब क्या पूछा गया है कि जो ई नॉट है, मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमें Zn+2 से Zn का मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है जिंक मेटल का। हमें ये बताना है कि कौन सा कैथोड मैक्सिमम वैल्यू देगा ई नॉट सेल का, ठीक है, कौन सा कैथोड ई नॉट सेल की मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक, मतलब किसकी मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और क्या बोला आगे, इसको नहीं भूलना है बच्चों, पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में कितना हमारा सबसे मैक्सिमम ई नॉट सेल की वैल्यू किसकी आएगी। तो अगर हम ई नॉट सेल की बात करें, अगर हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में बात करें कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू रख रहे हैं, तो हम लिखते हैं ई नॉट ऑफ कैथोड, उसका कैथोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ठीक है। और या फिर हम ये भी कर सकते हैं बच्चों कि काफी बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि एकदम से रिडक्शन पोटेंशियल रखना भूल, उसको अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है तो उसको रिडक्शन में चेंज करना भूल गए, या इस तरीके की दिक्कत आ जाती है, या फिर माइनस करते टाइम साइन गलत हो जाता है। तो हम आसान तरीका क्या लेते हैं कि जो Zn से Zn2 प्लस का चेंज, मतलब ई नॉट इस सेल के अकॉर्डिंग चलेंगे। सेल के अकॉर्डिंग कैसे चलेंगे, सेल में सबसे पहले दिया है Zn से Zn2 प्लस में चेंज हो रहा है, तो हम यहाँ पे ई नॉट इसी का रखेंगे, Zn से Zn2 प्लस का, प्लस प्लस बीच में प्लस आ गया। अब ई नॉट किसका रखेंगे, mx से mx प्लस से m का, किसका रखेंगे, mx प्लस से m का, तो mx प्लस से m का, इस तरीके से रखेंगे। अब क्योंकि क्वेश्चन में पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बोला है, यहां से ई नॉट सेल निकल आएगा हमारा, क्या निकल के आ जाएगा ई नॉट सेल निकल के आ जाएगा। इस ई नॉट, ये जो ई नॉट सेल आएगा वो कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे n इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो ई नॉट सेल आ रहा है ये आ रहा है फॉर n इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, ठीक है। हमें 1 इलेक्ट्रॉन का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, फॉर फॉर 1 इलेक्ट्रॉन हम क्या करेंगे, ई नॉट सेल डिवाइडेड बाय n, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना सोल्यूशन। सबसे पहले किसका लेते हैं, देखिए सब में जो एनोड है वो Zn जिंक ही है। अब पहला कैथोड हमें लेना है Au3 प्लस से Au, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एनोड क्या है हमारा, जिंक मेटल है, Zn से Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कैथोड क्या आया बच्चों, कैथोड आया है हमारा Au3 प्लस से 3 इलेक्ट्रॉन इसने लिया और क्या बन गया Au। अब यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें तो ओवरऑल जब रिएक्शन लिखते क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को नहीं लिखते, तो इस तरीके से हम इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड सेम आ जाए और कैंसिल आउट हो जाए। तो यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं 3Zn प्लस 2Au3 प्लस प्लस 3 इंटू 2 6 इलेक्ट्रॉन। अब प्रोडक्ट साइड का लिखते हैं 3Zn2 प्लस प्लस 2 इंटू 3 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2A, 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल होकर हम ओवरऑल ये इक्वेशन लिखते हैं, मतलब कि हम ओवरऑल इक्वेशन में एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखाते, इसलिए ही तो हम उसी तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना दिखे ओवरऑल इक्वेशन में, फुल सेल में। अब बच्चों यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है
इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ से इनका जो E0 सेल आएगा वो फॉर 6 इलेक्ट्रॉन आएगा। कैसे, देखिए, अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो एनोड है वो क्या है, Zn से Zn प्लस 2, बट हमें E0 किसका दिया, Zn प्लस 2 से Zn, तो इसको हम प्लस 0.76 लिख सकते हैं। यहाँ पर हम साइड में इसको लिख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे E0 जो है Zn से Zn प्लस 2 का क्या होगा, 0.76 वोल्ट। यहाँ पे भी लिख लेते हैं, E0 जो है Zn से Zn2 प्लस का क्या है, 0.76 वोल्ट। ठीक, अब हमें किसका निकालना है बच्चों, हमें निकालना है AU3 प्लस से AU वाले हाफ सेल का, वो कितना होगा 1.40, क्योंकि ये क्या दिया है, MX प्लस से MX वाला दिया है, तो हम क्या लेंगे यहाँ पर 1.40, क्योंकि हम ये वाला इक्वेशन ले रहे हैं बच्चों। मैं इस इक्वेशन से सॉल्व करूंगी, तो E0 सेल जो यहाँ आएगा वो क्या आएगा, पहले E0 किसका आएगा, Zn से Zn प्लस 2 वाले का, तो वो क्या है 0.76 प्लस AU3 प्लस से AU वाले का, AU3 प्लस से AU वाले का कितना है 1.40, 1.40। क्या आंसर आया, 7 प्लस 4 कितना होता है बच्चों, 11 होता है। ठीक है, और प्लस 1 2.16 वोल्ट। ये किसके लिए आया है, फॉर 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब फॉर 1 इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, क्योंकि क्या बोला गया है हमसे, पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बात करी गई है, तो फॉर 1 इलेक्ट्रॉन क्या आएगा 2.16 डिवाइडेड बाय 6, क्या आया बच्चों यहाँ से 3.3, और ये 6 3 जा 18, और ये आ गया 6। ठीक है, 0.36 वोल्ट फॉर 1 इलेक्ट्रॉन, पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मतलब। ठीक है, अब नेक्स्ट इक्वेशन पे आते हैं हम अपने। नेक्स्ट इक्वेशन में अगेन एनोड कौन रहेगा, जिंक ही है, क्योंकि जिंक को चेंज नहीं कर रहे, Zn से Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड कौन सा है, Ag प्लस से Ag, Ag प्लस से एक इलेक्ट्रॉन लेकर Ag बना दे रहा है, तो इस इक्वेशन को किसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि अभी बताया था ओवरऑल रिएक्शन में हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिखते, तो ओवरऑल हमें क्या दिख रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ से जो E0 सेल आएगा ना बच्चों, वो 2 इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के लिए आएगा। तो अगेन वही इक्वेशन लिख लेते हैं, यहाँ पे ऊपर भी इस चीज को लिख लेते हैं, E0 सेल ऑफ E0 Zn से Zn2 प्लस प्लस E0 ऑफ Mx प्लस से M। ठीक है, तो Zn से Zn2 प्लस का कितना है 0.76 वोल्ट, प्लस Mx प्लस से Mx यानी कि Ag प्लस से Ag 0.80 कितना आया बच्चों, ये 6 और क्या गया 15, यहाँ पर आ गया ये हमारा 1.56 वोल्ट। ठीक है, अब ये किसके लिए आया है, फॉर 2 इलेक्ट्रॉन, किसके लिए, फॉर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा बच्चों, तो फॉर 1 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा 1.56 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ गया 0.78 वोल्ट। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट उस पे आ जाते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन पे, मतलब सॉरी नेक्स्ट कैथोड ले लेते हैं, दूसरे टाइप वाला एनोड। अगेन Zn से Zn, यहाँ बच्चों 2 प्लस है, 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कैथोड क्या होगा बच्चों, कैथोड होगा Fe3 प्लस से Fe2 प्लस, Fe3 प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाएगा Fe2 प्लस। ठीक है, अब ओवरऑल फिर से इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या दिख रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है 2, तो यहाँ से जो E0 सेल आएगा वो फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएगा बच्चों, तो यहाँ Zn से Zn2 प्लस 0.76 प्लस Fe3 प्लस से Fe2 प्लस का क्या है
0.77, तो लिख लेते हैं 0.77। तो यहाँ क्या आया बच्चों 3 और 5, 1.53 वोल्ट फॉर 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब किसके लिए निकालना है यहाँ पर भी फॉर 1 इलेक्ट्रॉन के लिए। तो फॉर 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होगा ई नॉट सेल हमारा फॉर 1 इलेक्ट्रॉन वो होगा 1.53 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या आ गया 0.7, यहाँ पर आएगा बच्चों ये 76 समथिंग आएगा। ठीक है, वोल्ट। ये किसके लिए आया Fe3+ से Fe2+ वाले के लिए। अगेन अब लास्ट वाला ले लेते हैं एनोड, जिंक ही रहेगा, Zn से Zn2+ +2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कैथोड क्या होगा अब यहाँ पे Fe3+ से Fe वाला शायद, हाँ सॉरी Fe2+ से Fe, तो Fe2+ +2 इलेक्ट्रॉन से Fe। तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है 2 इलेक्ट्रॉन का। तो ई नॉट सेल निकालते हैं इसका भी 0.76। अब Fe2+ से Fe का क्या दिया है -0.44, -0.44। ये तो हमें दिख रहा है 0.76 से कम ही आना है, तो मतलब इन सबसे कम ही आएगा ये 7876 से। तो फिर भी इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम 2 और 0.32 ये कितने के लिए आया फॉर 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो फॉर 1 इलेक्ट्रॉन कितना आएगा बच्चों और कम ही आएगा ऑब्वियसली 0.32 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 2 एंड 2 6 12, 0.16 वोल्ट। तो अब बच्चों मैक्सिमम ई नॉट सेल फॉर 1 इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है Ag+ से Ag में जब चेंज हो रहा है, जब कैथोड को हमने यही वाला लिया है Ag+ से जो Ag में चेंज हो रहा है, और सब में कम आ रहा है। अगर मिनिमम पूछता पर इलेक्ट्रॉन में तो Fe2+ से Fe चेंज होने वाला आता। ठीक है, तो फॉर 1 इलेक्ट्रॉन हम लिख लेते हैं कौन सा Ag+ से Ag, बस ऑप्शन टिक करना है हमें, और पहला ही ऑप्शन बच्चों हमें मिल गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चों ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।